एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आपके सामने है सिल्वर का चार्ट और आवरली कैंडल ली गई है। वीकली टारगेट की बात होगी। पिछले वीक में भी आपको बता दिया गया था और पहले भी कई बार मैं बता चुका था फ्रेंड। 1,30,000 पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा बाई साइड का और सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट दिया गया था 1,25,500। ये हमारा T1 टारगेट था सेल साइड का। इतना छोटा टारगेट बोल करके मैंने यही बताया था फ्रेंड कि यहाँ पर बीच में एक सपोर्ट है, प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। वही कुछ हमें पिछले वीक में देखने को मिला। सेल साइड का टारगेट मिला, उसके बाद प्राइस बाउंस बैक हुआ है। और अगर ये भी साथ में कहा था इस रेंज के नीचे यानी 1,25,000 के नीचे आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले और फिर वापस से घूम करके इस कैंडल को प्राइस ब्रेक करता है तो सेल साइड कंटिन्यू रहेगी यहाँ पर और अगला टारगेट 1,18,000 के नीचे 17,000 तक रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पिछले वीक की बात कीजिएगा, यही कुछ मैंने बताया है। तो देखिए T1 टारगेट पूरा किया, 1,25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, सपोर्ट के ऊपर प्राइस रहा और फिर से बाउंस बैक हो गया जहां से प्राइस गिरा था वहीं तक, ये रेंज तक। अभी अगले वीक के लिए क्या रणनीति है देखिए फ्रेंड, जब तक ये टेंशन चली हुई है ना, इंडिया अमेरिका चाइना वगैरह के साथ जो ट्रेड वार चल रहा है, ठीक है, इसमें ये जो है इंडिया है, चाइना है और जो ये अपना ब्राजील वगैरह है, ये सब देश, रशिया है, क्या करने पर लगे हुए हैं, ये डॉलर को छोड़ करके गोल्ड के पीछे चल पड़े हैं कि भैया अब हम सभी को गोल्ड खरीदना है। और गोल्ड चल पड़ा है हायर हाई लगाता हुआ, यानी टारगेट पूरे कर चुका है। अगला टारगेट अगर मैं यहाँ पर देखिए, सिल्वर की बात अभी चल रही है, तो सिल्वर में हमारा ये टारगेट पूरा हो चुका है बाई साइड का। इस बाई साइड के टारगेट से हमें सेल साइड में एक रिसेशन देखने को मिलना चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, अगर वापस भी प्राइस आता है तो भी सेल साइड में जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ अभी न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही हैं, उसके हिसाब से क्या रणनीति रहेगी फ्रेंड। मंडे से ये जो लास्ट की कैंडल है ना, ग्रीन सी आपको दिखाई दे रही है, ये लास्ट कैंडल, ठीक है, इसके नीचे एसएल रख के ही बाई साइड में बढ़ सकते हैं अगर अप साइड में सिल्वर का प्राइस मिलता है तो। लास्ट इसी कैंडल के अगर फिर से प्राइस मुड़ने लगे और यहाँ पर रेड कैंडल आपको इस रेंज में 1,30,000 के पास बनती हुई दिखाई दे जाए, ठीक है, और इस कैंडल को ब्रेक कर दे फिर प्राइस, तो यहाँ से इस कैंडल जो रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पर इसके ऊपर एसएल रखेंगे, उस इस रेंज से सेल साइड में दोबारा बैठेंगे। टारगेट फिर से 1,25,000 की तरफ पहला। अगर 1,25,000 के नीचे आवरली कैंडल जैसा मैंने बताया फ्रेंड मिलती है और प्राइस दोबारा से गिरता है तो 1,18,000 से 17,000 की तरफ आपको नीचे की साइड में बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा सिल्वर में। ठीक है, रणनीति बिल्कुल साफ है। बाई साइड में बिल्कुल छोटा एसएल है फ्रेंड, इसके सहारे जहां तक चलना है सिल्वर को चले। अगला टारगेट क्या रह सकता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, अगर देखिए अगर उछाल मारने लगी तो बिल्कुल 1,50 के पार चली जाएगी सिल्वर, 1,50,000 को भी पार कर सकती है। ठीक है, अगला टारगेट यही रख सकते हैं बाई साइड में। अदरवाइज जो हमारा रणनीति के तहत टेक्निकल आधार पर टारगेट था, टेक्निकल आधार पर टारगेट पूरा हो चुका है सिल्वर का और यहाँ से उसको जैसा मेरा अनुमान था सेल साइड में मुड़ना चाहिए। कब बैठना है वो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। अभी गोल्ड और यूएसडी गोल्ड की बात और कर लेते हैं। पहले यहाँ पर यूएसडी गोल्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड। अप साइड में देखिए, अगर 3708 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से तो प्राइस कंटिन्यू बाई साइड में रहने का अनुमान रहेगा। अगर फिर प्राइस गिरेगा ना तो सपोर्ट रखेंगे 3670 की। 3670 एक सपोर्ट का काम ही करेगा फिर, और हमें अनुमान रहेगा कि गोल्ड और भी हाई लगा सकता है। ठीक है, अगर जब तक 3660 के ऊपर क्लोजिंग न मिले, वापस प्राइस आ भी जाता है इस रेंज में, तो फ्रेंड यहाँ से मैं यही बोलूँगा एक बार के लिए डिप लगा सकता है, जैसा सिल्वर में टारगेट पूरा हो चुका है उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं। अदरवाइज जो इंडिया चाइना की बात बोली मैंने वो हमें दिखा रही है अगला टारगेट कहाँ तक जा सकता है। गोल्ड का जो टारगेट है फ्रेंड वो हमें दिखाई दे रहा है लगभग 4,000 के भी ऊपर, 4100-4200 की रेंज में। 4,000 के भी ऊपर, 4100 के भी ऊपर, 4100 और 4200 की रेंज में हमें गोल्ड का अपसाइड में टारगेट दिखा रहा है। तो जो कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं, 1-2 साल का वेट कर सकते हैं, उनके लिए तो बड़े टारगेट ठीक है, 4,000 के ऊपर लेकर के चलेंगे। लेकिन फ्रेंड अगर यहाँ पर आवरली कैंडल के साथ वीकली टारगेट की मैं बात करूँ तो उस दिशा में हमें जब तक 3708 के ऊपर क्लोजिंग न मिले, ये देखिएगा ये है इंडियन गोल्ड का चार्ट, और इंडियन गोल्ड के ऊपर देखिए फ्रेंड, रिफ्रेश कर लेते हैं कैंडल को। ठीक है, सिल्वर में जैसा अनुमान आपको बताया है वो देखना है। और यहाँ पर इस जो ये रेंज बनी हुई है 1,10,600 की, इस रेंज के एसएल के साथ ही सेल साइड में दोबारा चल सकते हैं फ्रेंड, लास्ट वाली कैंडल के नीचे से, लास्ट की कैंडल के नीचे से। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाता भी है इस कैंडल के ऊपर, फिर भी अगर नीचे निकलता है तो भी हम सेल साइड में ही बढ़ेंगे गोल्ड के अंदर अभी के लिए। बाई साइड में कब चलना है,
जब गोल्ड हमें इस रेंज के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग दे दे 1,10,600 के ऊपर, ठीक है, और अगली कैंडल रेड न बना करके वापस प्राइस घूम करके इस तरह से बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं क्लियर सिग्नल रहेगा, बाई साइड में चल सकते हैं। और बाई साइड में फिर देखेगा, फिर ये जो रेंज है ना 1,10,000, ये सपोर्ट बन जाएगी हमारे लिए और कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगी। गोल्ड फिर 1,20,000 की तरफ, 15,000 की तरफ आसानी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। है फ्रेंड हमारे लिए, इसके नीचे प्राइस निकलता है तो एक बार सेल साइड का सिनेरियो बनेगा। उसमें सेल साइड में टारगेट कौन से रख सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, बाई साइड में तो हमने टारगेट रख लिए। सेल साइड में हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 1,05,000 इस कैंडल के नीचे से, ठीक है। और सेकंड टारगेट अगर ये 1,04,500 के नीचे भी प्राइस निकलता है तो 1,02,000 की तरफ का वेट कर सकते हैं। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आए।